नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर डार्क। आज आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप अपने कानों में ईयरफोन ठूस लीजिए और कहानी के डर में खो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी गांव की उस काली तंत्र साधना और जादुई शक्तियों के जाल की है, जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना नामुमकिन है। पार्ट 1। रात के 2 बज रहे थे और पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि इंसान को अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। माधव, जो शहर से कई साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटा था, पुरानी हवेली की दहलीज पर खड़ा था। उसे गांव वालों ने बार बार चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि वहां की हवाओं में मौत का वास है। पर माधव अपनी जिज्ञासा और विज्ञान पर भरोसे के कारण खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, एक लंबी चरमराहट की आवाज गूंजी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसमें मिट्टी और सड़ी हुई लाशों जैसी दुर्गंध बसी थी। माधव ने अपनी टॉर्च जलाई, पर रोशनी का घेरा भी उस घने अंधेरे को पूरी तरह काटने में नाकाम था। माधव ने अपनी टॉर्च जलाई, पर रोशनी का घेरा भी उस घने अंधेरे को पूरी तरह काटने में नाकाम था, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपनी जगह बदल रही हैं और उनकी पथराई हुई आंखें लगातार उसका पीछा कर रही हैं। हवेली के कमरे के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का कुंड बना था, जिसके चारों ओर अजीब सी काली राख बिखरी हुई थी, और वहां ताजे खून के लाल धब्बे अभी भी गीले थे, जिन्हें देखकर माधव का दिल डूबने लगा। तभी उसे हवेली के ऊपरी गलियारे से किसी के चलने की भारी आवाज सुनाई दी। खट 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 वो आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, और माधव को लगा कि कोई अदृश्य साया उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गया है। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि माधव के मुंह से भाप निकलने लगी और उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, जैसे कोई उस रोशनी को अपनी जादुई शक्ति से निगल रहा हो। माधव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी अपनी परछाई के साथ एक और विशाल परछाई खड़ी थी, जिसके लंबे नाखून और सींग साफ दिखाई दे रहे थे। तभी छत से एक काला गाढ़ा पदार्थ माधव के कंधे पर गिरा, जिसकी गंध किसी सड़ी हुई लाश जैसी थी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि छत पर एक तांत्रिक उल्टा चिपका हुआ था। उस तांत्रिक की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसने बिना होंठ हिलाए माधव के दिमाग में फुसफुसाते हुए कहा कि तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो, पर अब तुम मेरी बलि का हिस्सा बनोगे। हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अचानक एक साथ जोर से बंद हो गए, और बाहर का सन्नाटा अब डरावनी चीखों में बदल गया, जो दीवारों के अंदर से आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग वहां जिंदा दफन हो। माधव भागने के लिए दरवाजे की तरफ झपटा, पर दरवाजा लोहे की तरह सख्त हो चुका था, और तांत्रिक ने हवा में अपना हाथ लहराया, जिससे फर्श पर रखे पुराने दिए अपने आप नीली लपटों के साथ जल उठे। उन नीली लपटों के बीच माधव को दिखाई दिया कि फर्श धीरे धीरे गल रहा है, और नीचे से अनगिनत हड्डियां बाहर निकलकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। उन नीली लपटों के बीच माधव को दिखाई दिया कि फर्श धीरे धीरे गल रहा है, और नीचे से अनगिनत हड्डियां बाहर निकलकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। माधव ने अपनी पूरी जान लगाकर उन हड्डियों के चंगुल से अपना पैर छुड़ाया और कमरे के कोने में रखी एक भारी अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश की। पर उसे क्या पता था कि वो अलमारी खुद एक जाल है। जैसे ही उसने अलमारी को छुआ, वो कांच की तरह टूट गई, और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला, जिसमें से एक ऐसी काली रोशनी निकली जिसने माधव को अंदर की ओर खींच लिया। वो सीधे एक अंधेरे तहखाने में जाकर गिरा, जहां चारों ओर जलती हुई खोपड़ियां एक घेरे में रखी थीं, और उनके बीच में एक पुरानी किताब थी जो किसी जानवर की खाल से बनी लग रही थी। तहखाने की हवा इतनी भारी थी कि माधव को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा ताबीज अब धीरे धीरे गर्म होकर उसकी त्वचा को जला रहा है। तभी उस तांत्रिक की परछाई तहखाने की दीवारों पर नाचने लगी, और एक डरावनी गूंज सुनाई दी कि इस किताब में उन सभी के नाम लिखे हैं जो इस गांव में मर चुके हैं, और अब अगला नाम तेरा होगा। माधव ने हिम्मत जुटाकर उस किताब की ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी एक अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में ऊपर उठा दिया।
माधव के पैर हवा में छटपटाने लगे और उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि तहखाने के अंधेरे कोनों से धीरे धीरे गांव वालों के जैसे दिखने वाले पुतले बाहर निकल रहे हैं, पर उनके चेहरे की जगह सिर्फ खाली मांस का लोथड़ा था जो किसी सड़ी हुई सब्जी जैसा दिख रहा था। उन पुतलों ने एक साथ मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे तहखाने की छत हिलने लगी और ऊपर से मिट्टी और धूल माधव के चेहरे पर गिरने लगी। माधव को लगा कि वो अब जिंदा दफन हो जाएगा। तभी तांत्रिक ने अपनी लंबी उंगलियों से माधव के सीने पर एक निशान बनाया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर के अंदर जलता हुआ कोयला डाल दिया हो और उसकी रूह उसके शरीर को छोड़ने के लिए तड़पने लगी। उसकी रूह उसके शरीर को छोड़ने के लिए तड़पने लगी और तभी तहखाने की दीवारों पर बने अजीब से चिन्ह खून की तरह लाल होकर चमकने लगे। माधव ने महसूस किया कि उसके दिमाग की यादें एक एक करके मिटती जा रही हैं। उसे अब अपना नाम और अपना घर धुंधला दिखाई दे रहा था और उसकी जगह तांत्रिक के खौफनाक विचार उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर रहे थे। वो तांत्रिक अब माधव के सामने प्रकट हुआ और उसके हाथ में एक काला कांच का टुकड़ा था। तांत्रिक ने कहा कि इस कांच में तेरी आत्मा कैद होगी और तेरा शरीर पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। तभी उन जलती हुई खोपड़ियों से काले धुएं की लपटें निकलीं और माधव को चारों ओर से घेर लिया। माधव को अपनी पीठ पर अनगिनत छोटे छोटे पैरों के रेंगने का एहसास हुआ, जैसे हजारों मकड़ियां एक साथ उसकी खाल के नीचे घर बना रही हों। वो दर्द इतना गहरा था कि माधव की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून की बूंदें टपकने लगीं। अचानक तहखाने के एक कोने में रखे पुराने संदूक से एक सफेद रोशनी फूटी, जिसने उस काली शक्ति को पल भर के लिए पीछे धकेल दिया। माधव ने देखा कि वो रोशनी उसके पूर्वजों की आत्माओं की थी जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थीं। पर तांत्रिक ने एक जोर का अट्टहास किया और अपनी जादुई छड़ी से उस रोशनी पर प्रहार किया, जिससे पूरी हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाना मलबे में तब्दील होने लगा। माधव मलबे के नीचे दब गया था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर तभी उसने महसूस किया कि तांत्रिक की वो काली किताब उसके बिल्कुल करीब पड़ी थी और उसका एक पन्ना खुला था, जिस पर लिखा था कि जो अपनी बलि खुद देगा वही इस शैतान को रोक पाएगा। माधव के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वो तांत्रिक का गुलाम बन जाए या फिर खुद को खत्म करके उस काली शक्ति को हमेशा के लिए दफन कर दे। तभी उसने देखा कि तांत्रिक फिर से उसकी ओर बढ़ रहा है। तांत्रिक के पैर अब जानवरों जैसे खुरों में बदल चुके थे और उसकी जीभ किसी सांप की तरह लंबी और दो हिस्सों में बंटी हुई थी। वह माधव के करीब आकर उसके घावों को चाटने लगा, जिससे माधव के शरीर में जहर फैलने लगा। माधव ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और फर्श पर पड़ा। एक नुकीला पत्थर उठाकर सीधे उस तांत्रिक की परछाई के सीने में गाड़ दिया, जो दीवार पर नाच रही थी, और अचानक पूरा माहौल एक सन्नाटे में डूब गया और उस तांत्रिक की परछाई से एक ऐसी चीख निकली जिसने माधव के कानों के पर्दों को फाड़ दिया। तांत्रिक का शरीर कांच की तरह दरकने लगा और उसके भीतर से हजारों काली रूहें बाहर निकलने लगीं, जो आजाद होने के लिए तड़प रही थीं। माधव ने देखा कि हवेली की छत अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और ऊपर आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो गया था, जिसमें बिजली के काले कतरन तैर रहे थे। तांत्रिक ने मरते मरते माधव का हाथ पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया कि तूने मुझे मारा नहीं है, बल्कि तूने मुझे मुझ जैसे करोड़ों के बीच आजाद कर दिया है। जैसे ही तांत्रिक का शरीर राख के ढेर में बदला, तहखाने की फर्श फटने लगी और उसमें से एक विशाल नरक का द्वार खुल गया। माधव ने महसूस किया कि उस द्वार से एक बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति उसे नीचे खींच रही है। वह मलबे को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ खून से लथपथ होने के कारण फिसल रहे थे। तभी उसे अपनी मरी हुई मां की आवाज फिर से सुनाई दी, जो कह रही थी कि माधव भागो और गांव के उस पुराने मंदिर की ओर जाओ, जिसकी चौखट पर पैर रखते ही ये शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। माधव ने हिम्मत जुटाई और उस मलबे से बाहर निकलकर हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही उसे लगा कि पूरा गांव अब एक कब्रिस्तान बन चुका है और हर पेड़ से एक फांसी का फंदा लटक रहा है। उन फंदों में गांव के उन लोगों की परछाई झूल रही थीं जो अभी भी जीवित थे। यह देखकर माधव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि वो अपनी सुध-बुध खो देगा, पर उसने मंदिर की ओर दौड़ना जारी रखा।
रास्ते में उसे महसूस हुआ कि हवा अब ठंडी नहीं बल्कि आग की तरह गर्म हो गई है जो उसके फेफड़ों को जला रही है। उसके पीछे सैकड़ों अदृश्य पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फौज उसका पीछा कर रही हो। हर कदम पर उसे कोई टोकता या पुकारता, पर वह जानता था कि पीछे मुड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे ही वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर पहुंचा, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। मंदिर के द्वार पर एक काली जादुई शक्ति का पहरा था, जिसे तोड़ने के लिए माधव को अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना था। माधव ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस पुरानी घड़ी को निकाला जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसने उस घड़ी को मंदिर के सामने वाले पत्थर पर दे मारा, और जैसे ही घड़ी टूटी, मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए और एक दिव्य रोशनी ने माधव को अपनी बाहों में ले लिया। पीछे आ रही काली रूहें उस रोशनी को देखकर जलने लगीं और धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। माधव ने मंदिर के भीतर कदम रखा और बेदम होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, पर जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, उसका खून जम गया। मंदिर के भीतर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि वहां वही तांत्रिक बैठा था जो अभी कुछ देर पहले राख हो गया था। तांत्रिक के चेहरे पर एक शांत लेकिन डरावनी मुस्कान थी, और उसने कहा कि तुझे क्या लगा कि मंदिर तुझे बचा लेगा? ये पूरा गांव और ये मंदिर अब मेरे अधिकार में है। माधव ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बने देवताओं के चित्र अब राक्षसों के चित्रों में बदल रहे थे, और उनमें से असली खून बह रहा था। माधव को एहसास हुआ कि वो जिस रोशनी के पीछे भागकर यहां आया था, वो कोई दिव्य रोशनी नहीं बल्कि तांत्रिक द्वारा बिछाया गया एक और मायाजाल था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर का द्वार गायब हो चुका था, और अब वो एक बंद पत्थरों के कमरे में कैद था, जहां हवा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तांत्रिक अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ मंदिर की फर्श पर दरारें पड़ रही थीं। तांत्रिक ने अपना हाथ माधव के सिर पर रखा, और अचानक माधव को अपने पूरे जीवन की सारी बुरी यादें एक साथ दिखने लगीं, जैसे उसका दिमाग कोई चलचित्र देख रहा हो। उसने देखा कि कैसे उसके पूर्वजों ने इस मंदिर के नीचे एक खजाना छुपाने के लिए कई निर्दोषों की जान ली थी, और वही पाप आज माधव के सामने बनकर खड़ा था। तांत्रिक ने माधव के कान में कहा कि अगर तू अपनी आत्मा मुझे सौंप दे तो मैं इस पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। माधव के सामने एक कठिन चुनाव था, या तो वो अपनी जान बचाए या फिर उन निर्दोष गांव वालों की जो अनजाने में इस श्राप को झेल रहे थे। माधव ने तांत्रिक की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंजूर है। पर तांत्रिक को ये नहीं पता था कि माधव ने अपने हाथ में उस टूटी हुई घड़ी का एक नुकीला टुकड़ा छुपा रखा था। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी शक्ति माधव के भीतर उतारने के लिए अपना सीना खोला, माधव ने वह नुकीला टुकड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ अपने खुद के दिल में उतार लिया। तांत्रिक चीख उठा, क्योंकि उसने माधव के शरीर के साथ अपनी रूह को जोड़ लिया था, और माधव की मौत का मतलब था तांत्रिक की भी हमेशा के लिए समाप्ति। पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबे का ढेर था, और उस मलबे के बीच माधव की वही घड़ी पड़ी थी जो अब फिर से चलने लगी थी। पर माधव का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि जब अमावस की रात आती है तो मंदिर के मलबे से एक घड़ी के टिक टिक करने की आवाज आती है, और एक साया वहां घूमता हुआ दिखाई देता है, जो आज भी उस गांव की सरहदों की रक्षा कर रहा है, ताकि कोई और बाहरी व्यक्ति उस खूनी इतिहास को फिर से न दोहरा सके। क्या अच्छी लगी आज की ये रूह कपा देने वाली कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और अपना नाम कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम अपनी इस डरावनी महफिल में आपका नाम ले सकें और आपको शुक्रिया कह सकें। अगर आप भी हमारी इस प्यारी और साहसी मिस्टर डार्क फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बजाना मत भूलना, वरना अगली रात कोई अनजानी दस्तक आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। याद रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी हमारे पास भी होता है। तो संभल कर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मिस्टर डार्क। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक दास्तां के साथ, तब तक के लिए।